चैनल शिव 24 ने वहां मौजूद युवाओं से इस महाकुंभ मेले में उनका क्या योगदान रहेगा। जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा योगदान यही है कि हम हर घर जाकर लोगों से अपील करें कि वह इस महाकुंभ मेले में जरूर आएं। सीकर से आए युवा श्रीकांत मिल ने बताया कि हम 2500 युवाओं को सीकर से लेकर यहां आएंगे। एक सवाल के जवाब में जोबनेर के युवा ने बताया कि जाटों में मतभेद होने के बाद भी सब लोग इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहां बने हुए कंट्रोल रूम के प्रभारी हवा सिंह ने शिव 24 को अपनी कार्यशैली के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान में हमारे लोगों को क्या क्या प्रचार सामग्री चाहिए वह हम उनको भिजवा रहे हैं, या उनकी कोई भी मांग है तो वह हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से इस महाकुंभ सम्मेलन में भाग लेने के लिए गाड़ियों की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार वह लोग आएंगे, ये सारी व्यवस्था हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम से कर रहे हैं। हमारे सीनियर लोगों को वहाँ की डिमांड बताते हैं ताकि वे लोग उसे पूरा कर सकें। शिव 24 चैनल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी ने बताया कि अभी सिर्फ राजस्थान के लोगों से ही संपर्क कर रहे हैं। यहाँ ठहरने की सुविधा के बारे में उन्होंने बताया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था है। कुछ लोगों के लिए होटल में भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को देखने के लिए 2000 वॉलंटियर्स की टीम तैयार की है। रिपीट, इस व्यवस्था को देखने के लिए हमने 2000 वॉलंटियर्स की टीम तैयार की है। इसके लिए महिलाएं भी आवेदन कर रही। आने वाले की संख्या के बारे में पूछने पर बताया कि यह संख्या 5 से 10 लाख तक हो सकती है। आने वालों की खाने की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जगह जगह हाईवे पर हम लोग किसान रसोई बना रहे हैं, वहां से खाने के पैकेट तैयार करके यहां भेजे जाएंगे। आईटी प्रभारी ने बताया कि हम पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया भी आज की तारीख में किसी भी आयोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कंट्रोल रूम के प्रभारी हवा सिंह ने बताया कि मैं आने वाले मेहमानों से यही कहूंगा, अपने परिवार को लेकर आए और उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। किया और आने वाले समय में जो 5 तारीख को सांगानेर के विधानसभा में आपको जाटों की जितनी प्रबल चीजें हैं और वहां तक लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या मानते हैं कि अब कैसे? पहले जब आरक्षण हुआ था मेरे पिताजी यहाँ जाट समाज के अध्यक्ष थे सांगानेर विधानसभा से, और पिताजी एक ही समझाए कि समाज सबसे बड़ा है। उसी पर चढ़ने के लिए मैं लगा हूँ। समाज के लिए जैसे बारात आती है, लड़की की शादी की तैयारियां करते हैं, तो मैं तो पिछले 1 महीने से उसी में लगा हूँ। और सांगानेर विधानसभा नहीं बल्कि जयपुर की 19 विधानसभाओं के मैसेज दे रहे हैं और जाट समाज को हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सब समाज को साथ लेके चलना है, किसी को कुछ कहना नहीं है। और हाथ जोड़ के हमारे को विद्याधर में कम से कम 5 से 10 लाख आदमियों के बीच में हमारे को चलना। इतने कम समय में इतना अच्छा आयोजन करने के लिए आप, ये सब समाज की मेहरबानी है, जाट समाज की मेहरबानी। मेरे पिताजी भी रही, मेरे भी रही और मीडिया का भी आशीर्वाद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ, आज की जो मीटिंग है इसको देखते हुए ये लग रहा है कि 5 तारीख का जो जाट महाकुंभ होने जा रहा है विद्याधर स्टेडियम में, हमारा ये आंदोलन, हमारी ये कोशिश, हमारा जो पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं हमारे सारे कोर कमेटी के मेंबर, जिसमें विजय पूनिया जी हैं, भाई रणवीर भाई है, रणवीर पहलवान है, महेंद्र सिंह जी के राम, मतलब 100 या 101 आदमी कोर कमेटी में, सब सारी स्टेट सारे जिलों में लगे हुए हैं, सब जिलों में। तो आज की मीटिंग जो है इसको देखते हुए लग रहा है कि 5 तारीख को जो हम चाहते हैं वो काम हो जाएगा। जो कमजोरियां समाज की है या समाज में कोई कुरीतियां हैं तो उस चीज़ के नतीजे पर पहुंच जाएंगे और उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। विजय भाई साहब कितनी उम्मीद कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे? भाई जाटों के बारे में कुछ भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है, मगर जाट जाग गया है। अब देखो जागने के बाद अंगड़ाई कैसी लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो हमारी समाज के साथ साथ सभी 35 कौमों को भी प्रणाम। उस दिन कोई दुख तकलीफ किसी को पहुंचे तो भाई हमारी समाज को माफ करे। मैं लिख के देता हूं, ये आईबी की रिपोर्ट भी है। 99 में जो सभा हुई थी उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा आदमी आएंगे
4 तारीख से भारी वाहनों को बंद कर रहे हैं। ये भी टोल टोलों पर इन पर आदेश ट्रैफिक को दे दिया गया है और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से कुंभ होगा। और हमारी मांग बहुत वाजिब है, वो मान ली जाएगी। हम आशा करते हैं सरकार मान लेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका। 5 मार्च राजस्थान ही नहीं पूरे देश के जाटों में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। 23 वर्ष बाद, भाई 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता था और जाटों ने 23 वर्ष बाद में महाकुंभ रखा है। ये ऐतिहासिक होगा, समाज की मर्यादाओं में होगा, अनुशासित होगा। और हम चाहे सरकार हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे व्यवस्थापक, सबसे आह्वान करते हैं कि हम तो ऐसे शांति प्रिय आएंगे जो 93 में आए थे वैसे अब आएंगे, 99 में जो हम आए थे वैसे आएंगे और वैसे ही शांति से जाएंगे। लेकिन 99 में हमारा लक्ष्य था आरक्षण लेना और इस 23 में है हमारे उस आरक्षण को बरकरार रखना, बचाना और 27% करवाना। बाकी इस काम में के लिए जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी। महेंद्र जी आज 1 मिनट आई जी साहब। 5 मार्च के जाट कुंभ में पूरे राजस्थान से जो भाग लेने के लिए आएंगे वो अच्छी तरह से आवें, उनके वाहन सुचारू रूप से आवें, उनकी पार्किंग व्यवस्था बेहतर हो, शहर के आम आदमी को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और मीटिंग के दौरान सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। इसके लिए हमारे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से, जाट महासभा की तरफ से हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं जयपुर की जनता को कि महाकुंभ में आने वाले जो जाट युवा, जाट बुजुर्ग, जाट महिलाएं शांति से आएंगे, शांति से अपनी बात रखेंगे और शांति से ही अपनी बात रखते हुए वापस अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जयपुर का प्रत्येक नागरिक इस बात से सहमत होगा कि जाटों की महाकुंभ में जो मांगे हैं वो उचित हैं। और मुझे निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूं कि पूरे जयपुर की जनता का नैतिक समर्थन हमको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।